और बिहार में एक तरफ एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। 20 नवंबर को सुशासन बाबू 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, तो दूसरी ओर महागठबंधन में हार को लेकर के मंथन का दौर जारी है। मंथन के बाद कांग्रेस ने हार का ठीकरा अब आरजेडी, तेजस्वी और ईवीएम पर फोड़ा है। बीजेपी और चुनाव आयोग सहित ईवीएम को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस फिर एक बार हार गई। ये हार उसके लिए सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संकट भी बन गया है। यही वजह है कि बिहार में मिली करारी हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। कांग्रेस की नजर में कांग्रेस की बड़ी हार की 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली ईवीएम, दूसरी एसआईआर, तीसरी और सबसे अहम वोट चोरी। देखिए, एसआईआर को लेके हमने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे राहुल जी के नेतृत्व में। वो आज भी अपनी जगह कायम है और हमारा शक सही साबित हुआ। आज तक वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो एसआईआर में नाम कटे हैं 65 लाख के आसपास, इनकी जाति क्या है, धर्म क्या है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन वो 10, 20, 25, 50 हजार का दे पा रहे। यूं तो बिहार में मिली करारी हार के बाद पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हार पर मंथन किया। इसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आला नेता शामिल हुए। बिहार के नेताओं से फीडबैक लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस ने हार की 7 वजह गिनाई हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को डंपिंग वाली सीटें दी। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के लिए दबाव बनाया। नीतीश के मुकाबले तेजस्वी की छवि कमजोर है। चुनाव प्रचार में देर से उतरे तेजस्वी, जनता तक मुद्दे पहुंचाने में नाकाम रहा महागठबंधन। बीजेपी की ग्राउंड मैनेजमेंट और जीविका मॉडल, वोट चोरी और ईवीएम पर रणनीति कमजोर। जाहिर है कांग्रेस ने अपरोक्ष रूप से हार का ठीकरा महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी पर फोड़ा ही। बीजेपी समेत चुनाव आयोग पर भी ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप फिर से जड़ दिया। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 25 सीटों पर सिमट चुकी आरजेडी ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है। आरजेडी का आरोप है कि एनडीए की असामान्य जीत मशीनरी की देन है और ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही फिट कर दिए गए थे। कांग्रेस और आरजेडी के आरोपों से तिलमिलाई जेडीयू ने बिना देर किए पलटवार किया और कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। जो लोग यह कह रहे थे, जो राहुल गांधी जी यात्रा भी जिस पर निकाले, जिसके राजनीतिक ड्राइवर उन्होंने बनाया तेजस्वी यादव को, और यह दावा किया गया था कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन लोगों के वोट की हकमारी की जा रही है। सच क्या साबित हुआ? कांग्रेस आरजेडी को 90,000 अनुमानित बूथ है, उस पर बूथ लेवल एजेंट नहीं मिला। कोई राजनीतिक दल के रूप में आपत्ति इन्होंने नहीं व्यक्त किया। कांग्रेस का एक बड़ा सवाल बीजेपी के स्ट्राइक रेट पर भी है। दरअसल बीजेपी ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए। 89 उम्मीदवार चुनाव जीत गए।
बात करें स्ट्राइक रेट की तो यह 88% रहा। हालांकि 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 74 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 67% रहा, यानी 21% ज्यादा। बकौल कांग्रेस इतनी बड़ी जीत सिर्फ मशीनरी से ही संभव है, लेकिन बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं है, क्योंकि 2020 के मुकाबले 2025 में बीजेपी के वोट शेयर में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहार की जनता चुनाव हाराई नहीं है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग शुरू से आज तक बिहार के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र को समाप्त किया है। अरे कांग्रेस अपने दिमाग में जो चिप लगा है उसको ठीक करे। हार जाते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। बिहार तो अच्छा हुआ, खुशी मनानी चाहिए। 600% ज़्यादा सीट जीते बिहार में कांग्रेस। दिल्ली के मुकाबले जहां राहुल जी, प्रियंका जी जितनी मेहनत दिल्ली में की उतना तो बिहार में नहीं की। वो तो कांग्रेस पार्टी वहां राजद को हराने में लगी हुई थी, पार्टी बनाने में लगी हुई थी, फिर भी 6 सीट जीत गई। इस पर तो पार्टी देनी चाहिए कांग्रेसियों को। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर की रणनीतिक कमजोरी है, जिसे वो लगातार नजरअंदाज करती आई है और बिहार चुनाव में करारी हार के बाद भी वही कर रही है, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह है। ये जो व्यवहार है इसको समझना कठिन है, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने वाली पार्टी कभी भी उन कमजोरियों को नहीं पहचान सकती जिनके कारण भारत की जनता उनको नकारती जा रही है। वो उनकी समीक्षा नहीं कर सकते ईमानदारी से कि हमारी दुर्दशा क्यों ऐसी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद भी कांग्रेस अभी भी SIR और वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि बिहार का विधानसभा चुनाव तय करेगा इन मुद्दों का रिपोर्ट कार्ड। पब्लिक ने बिहार में इन मुद्दों को नकार दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो इन वोट चोरी और SIR की बदौलत ही है। हालांकि अब देखना यह अहम होगा कि आगामी दिनों में जिन और राज्यों में चुनाव है, क्या वहां पे भी कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ उतरेगी या फिर वहां के जो राज्यों के चुनाव होंगे उन राज्यों के जमीनी मुद्दों से जुड़कर चुनाव लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स के लिए।